हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, हम आपको डेली मैथ्स का क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको चैप्टर नंबर 9 यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में हमने पढ़ा था। यानी दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर शायद 11 या 12 तक पीछे की क्लास में कंप्लीट किया है। अगर 9 पॉइंट चैप्टर में किसी भी बच्चे को 10th क्लास का जो NCERT सिलेबस है उसमें कोई भी डाउट आपको पीछे का, तो आप जो वीडियो दोस्तों पीछे की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का जो क्लास हम उसमें कुछ बच्चों का डाउट आया था कि एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 9 की प्रश्नावली के मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटे, जो मैंने लिखा है इंपोर्टेंट फॉर 2023। यानी 2023 का जो एग्जाम होगा आपका RBSE अजमेर बोर्ड का जो पेपर आएगा उसमें ये एग्जाम्पल आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको आज क्या करा रहा हूँ, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 करवाऊंगा। तो आप ध्यान से क्लास में बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से अपनी बुक में देखते चलिए। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल नंबर 6 दोस्तों क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल के अवनमन कोण है, अवनमन कोण दिए गए तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ऐसा कुछ दिया गया है, जैसे आप डायग्राम में देखिए, एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये है भवन। ठीक है, इससे जस्ट कुछ दूरी के ऊपर है दोस्तों एक बहुमंजिला इमारत। अच्छा, ये इससे कुछ दूरी पर है दोस्तों, मैंने इसका दूरी जो है वो मैंने टोटल मान लिया x मीटर की दूरी पर ये है इससे। ठीक है, अच्छा इसको दोस्तों मैं यहां से इसको मिला देता हूं। ठीक है, अब बोल रहा है कि बहुमंजिला भवन से किसे, बहुमंजिला भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। बहुमंजिला भवन ये दोस्तों, इसके शिखर से इस भवन को देखने पर अवनमन कोण बन रहे हैं। यानी इसका जो बहुमंजिला भवन के शिखर से भवन के शिखर का जो अवनमन कोण है दोस्तों, वो अवनमन कोण कितना दोस्तों, ये 30 डिग्री का है। यानी हम क्या करेंगे, इसके समांतर दोस्तों हम एक रेखा और खींच देंगे ऐसी, तभी अवनमन कोण बनेगा। तो मैंने क्या किया, इसके समांतर एक रेखा खींच दी है। ठीक है, ये अवनमन कोण दिया गया दोस्तों कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अच्छा, और बहुमंजिला भवन के शिखर से भवन के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो दोस्तों दिया गया है 45 डिग्री का। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया है। अब दोस्तों आपको पता है, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर कोण का मान हमेशा बराबर होता है। पता होगा आपको, प्रमेय के अनुसार 9th क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों आपने, कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, बनने वाले एकांतर कोण का मान हमेशा समान होता है। यानी एकांतर कोण कौन से दोस्तों, अगर ये कोण 30 डिग्री का है छोटे वाला, तो ये कोण भी कितने का, 30 डिग्री का। ये कोण बड़े वाला दोस्तों कितने, 45 का, तो ये कोण भी कितने का, 45 का। आपको समझ में आ गया हो दोस्तों इतना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको मैंने मान लिया h मीटर। कितना माना, h मीटर मान लिया। ठीक है, अच्छा तो हमें ज्ञात करनी है दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी x, और क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है। और हमें भवन की ऊंचाई दोस्तों दी गई है, कितना है, 8 मीटर दिया गया। ये दोस्तों अगर 8 मीटर है इतना, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। और h दोस्तों कौन सा है, ये ऊपर का भाग हो जाएगा ना, यहां से लेकर के यहां तक आपको दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो मैंने मानना है h मीटर। और ये अगर इतना 8 मीटर है तो इसके समांतर ये भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर। समझ में आ गया दोस्तों। अच्छा ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या करता हूं मैं, एक बार दोस्तों मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ध्यान से देखिए। हाँ, अब दोस्तों मैंने माना, क्या माना कि हाँ दोस्तों अब देखिए आगे ध्यान से क्या है,
माना कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर, ठीक है, और ये भाग हमने मान ला h मीटर, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसका नामकरण कर देती, मैंने माना पॉइंट ए, ये माना पॉइंट बी एंड ये पॉइंट सी, ये पॉइंट मान लिया दोस्तों डी, ये मान लिया ई और ये मान लिया एफ। सभी पॉइंट्स का अपने नाम लिख दिया। अब दोस्तों मैं आपको देखो कौन सा क्या बोलता हूँ, जिस जिस त्रिभुज के अंदर एंगल हैं वही वही त्रिभुज हम लेंगे। एंगल 45 डिग्री का बड़े वाले त्रिभुज के अंदर है, एंगल 30 डिग्री छोटे वाले त्रिभुज के अंदर है। तो मैं क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बोलूँ एक बार कि ए ई बी में, ट्राइंगल ऑफ ए ई बी में, ध्यान से देखिए दोस्तों, ए ई बी कौन सा है, ए ई बी में, ये छोटे वाला त्रिभुज के अंदर। लंब पता है, आधार मान लिया है x मीटर है। ये दोस्तों अगर x मीटर है तो ऊपर की ये भाग भी इसके बराबर कितना हो जाएगा, x मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, x मीटर। तो दोस्तों मैं ए ई बी में मैंने लगाया वो कि टेन थीटा। अब देखिए बेटा टेन थीटा क्या था, लंब अपॉन में आधार। लंब कितना है h, ध्यान से देखते जाइए, आधार कितना है x, ठीक है। टेन थीटा बेटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब h है अपॉन x। अब टेन थीटा का वैल्यू कितना, 1/√3, 1/√3 का मान h बटा x। यहाँ से दोस्तों जब x का मान निकाला तो कितना, √3h, x का मान कितना आ गया, √3h। ये माना दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त करेंगे, किसे, बड़े वाले त्रिभुज से, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज से दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर दोस्तों इसमें कुछ भी आपको फिलहाल डाउट है तो आप कमेंट में हमें अभी भी बता सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे क्या करते हैं, मैंने बोला अब ट्राइंगल बड़े वाला लेता हूं ए डी सी में, यानी ट्राइंगल ऑफ ए डी सी में मैंने क्या बोला, टेन थीटा बराबर लंब यानी बड़े वाला दोस्तों, बड़ी वाली भुजा यानी AC अपॉन आधार यानी दोस्तों क्या DC, SCD। अब देखिए ध्यान से, टेन थीटा कितना दोस्तों 45 डिग्री इज इक्वल टू AC कितना हो दोस्तों, AC कितना होगा, H ऊपर का भाग है दोस्तों और 8 मीटर नीचे का, यानी H प्लस 8 मीटर, समझ में आया इतना, ठीक है। अपॉन CD, CD का वैल्यू कितना है बेटा X, यानी 1045 का वैल्यू कितना 1, यानी 1 का वैल्यू कितना है अपने पास में h प्लस एक्स नहीं h प्लस 8 अपॉन में x। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा h प्लस 8। ये हो गया बेटा अपने पास में इक्वेशन नंबर 2, हो गया ना इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने पास में दो समीकरण हैं, दो अज्ञात वैल्यू हैं, दो समीकरण से दो अज्ञात वैल्यू हम कौन सी भी विधि से कर सकते हैं, तीन विधि है अपने पास, आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 3 के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा ऐसे बेटा, x बराबर मैंने √3h यहाँ पुट कर दिया, x की जगह मैंने बोला अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, अच्छा x की जगह इसमें क्या पुट कर दिया, √3h बराबर h प्लस 8, ठीक है। अब दोस्तों h का वैल्यू मैं एक साइड में कर लेता हूँ, -h बराबर, यहाँ से दोस्तों जब h कॉमन लिया तो कितना बच गया, √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना 8, और यहाँ से दोस्तों जब मैंने h का मान ज्ञात किया तो कितना आ गया 8 बटा √3 माइनस 1, यानी बेटा क्या है कि h का वैल्यू आया है वो कितना 8 बटा √3 माइनस 1, लेकिन अंडर रूट में हम कभी भी ऐसी संख्या नहीं छोड़ते हैं जो रूट में हो, बटे में हो। क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण कैसे था आपको पता है ना सभी को, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये कितना होगा दोस्तों √8 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर तो कितना है बेटा 8 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से गया 2, यानी 2 का इसमें भाग दिया तो कितना है बेटा 4 इंटू √3 प्लस 1, 4 इंटू √3 प्लस 1 किसका माना है h का, और h क्या था बहुमंजिला भवन जो है
की ऊंचाई, यानी ये कितना है अपने पास में h का मान आ गया बेटा, h का मान इतना आ गया, इसमें क्या जोड़ देंगे, नीचे वाली 8 जोड़ देंगे, तो पूरी मंजिल की इमारत अपने पास इतना माना है बेटा h का, ठीक है, और इसमें ये और जोड़ेंगे तो ही पूरी बहुमंजिल जो इमारत उसकी ऊंचाई आएगी। यानी जब मैं इसमें 8 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपना पूरा। 8 ऐड करने का मतलब दोस्तों इसमें मैं 4 कॉमन ले लूंगा, कॉमन लिया तो कितना बचा √3 + 1 और प्लस में 2, 4 कॉमन ले लिया तो अपने पास बच जाएगा ये, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें कोई डाउट है आपको तो अभी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। h का मान अपने पास में आ गया बेटा, h का मान अगर कितना आ गया है तो x का मान क्या कर सकते हैं, यहाँ पर h का वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, जैसे अपन ने क्या किया, अब यहाँ पर मैं करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अपने पास h का मान है कितना, 4 × √3 + 1, h का मान था, यहाँ से फाइंड करना है किसका, x का, तो x बराबर कितना था √3 × h, यानी 4 × √3 + 1। यहाँ से दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, √3 बाहर है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, अच्छा पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा ये, या आप इतना भी छोड़ सकते हो दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, √3 × h है। अच्छा एक बार दोस्तों इतना है अपने पास में ना, मैं क्या करता हूँ √3 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा, 4√3 + 4, ये किसका मान हो जाएगा बेटा, x का। x क्या था अपने पास में, दोनों भवन के बीच की दूरी, दोनों भवन के बीच की जो दूरी अपने पास में ये है, इसको आगे सॉल्यूशन करना चाहते हो कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत भी नहीं, इतना छोड़ सकते हो। h का मान आपको पता दोस्तों अपना ये गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है दोस्तों तो आप अभी बता सकते हैं, ये एग्जाम्पल अपना कंप्लीट हो चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेटा, ये जो अपना पेपर होगा, अभी जो आपके एग्जाम होंगे समथिंग मार्च में, 5 से 7 मार्च के समथिंग आपकी डेट है एग्जाम की, तो उस टाइम में जरूर आ सकता है, इसलिए मैंने आपके सामने लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर 2023, ठीक है। ओके अगला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल 7 भी आपके सामने मैं अभी एक बार रीड कर रहा हूं और आप ध्यान से देखिए, ठीक है। अच्छा एक बार रफ कर देता हूं। हाँ अब देखिए बेटा कि एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, ठीक है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की दूरी पर है या ऊंचाई है इसकी, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें किसका मान फाइंड करना है, इसमें AB का मान फाइंड करना है। अच्छा नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये दोस्तों एक जैसे एग्जांपल में देखिए क्या, एक नदी के एक पुल के बिंदु से, अच्छा नदी का एक पुल है दोस्तों, ये मैंने एक बिंदु मान लिया, पॉइंट को इसका नाम दे दिया मैंने ओ पॉइंट दे दिया, क्या ओ। इससे नदी के 2 बिंदु लेने, एक बिंदु मैंने ये ले लिया और एक बिंदु मैंने ये ले लिया, और दोनों के बेटा अवनमन कोण दिए गए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। मैं क्या करता हूं, एक बार इसको नीचे से एक बार मैं मिला देता हूं, ठीक है। इसके समांतर एक ऊपर रेखा खींचते हैं, ठीक है। अब इस कोण का मान दिया है, मान लिया 30 डिग्री, और ये कोण कितना है 45 डिग्री, और बेटा इसकी जो ऊंचाई है वो भी हमें गिवन है, यानी दिया गया है। ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 मीटर ऊंचाई दी है, कितना 3 मीटर, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने A, ये मान लिया B, ये मान लिया C, ये क्या है O। तो हमें दोस्तों क्या ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी ये नदी की क्या है इतनी चौड़ाई, यानी किसका मान ज्ञात करना है, AC का, किसका AC का मान ज्ञात करना है। अब 2 समांतर रेखाएं हैं, एकांतर कोण बराबर, ये 30 डिग्री, तो बेटा ये कितना 30 डिग्री, ये 45, तो ये कितना 45 डिग्री। ओके समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोलता हूँ बेटा, मैंने बोला त्रिभुज OAB या AOB में AOB कौन सा है, AOB में क्या है, लंब पटा बेटा आधार ज्ञात करना है, AB ज्ञात करनी छोटी पहले तो,
मतलब ज्ञात तो अपने को AC ज्ञात करना, पूरा ये है इसकी चौड़ाई, यानी A से C तक की दूरी ज्ञात करनी है। A से AC की दूरी किस प्रकार निकालेंगे अपन, AB प्लस BC तो होगा, यानी पहले AB निकाल लेंगे फिर BC निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो AC का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज AOB में मैंने लगाया बेटा टेन थीटा, क्या टेन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। लंब कितना है यहाँ पर दिख रहा है आपको, OB अपॉन आधार कितना है AB। आप बेटा क्वेश्चन करते समय ऐसा पूरा लैंग्वेज में लिखना है आपको, तभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको भी इस चीज का पता चल जाए कि ऐसा करते हैं क्वेश्चन में। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करना है यहाँ पर। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लिखेगा, इसलिए क्या करना है आपको पूरा लैंग्वेज बना के लिखनी है जो क्वेश्चन की हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब टेन थीटा, थीटा की वैल्यू कितने हैं 30 डिग्री, यानी टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना दोस्तों दिया गया है 3 मीटर, अपॉन आधार कितना है ये AB। इसको दोस्तों मैंने मान लिया x1 और ये कितना मान लिया x2, यानी बेटा क्या कर लिया x1 आ जाएगी इसके नीचे। ठीक है, टेन 30 का वैल्यू कितना 1/√3, 1/√3 की वैल्यू कितनी 3/x1। यहाँ से बेटा जब मैं क्या करता हूँ x का वैल्यू ज्ञात करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3√3, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार से मैं क्या बोलूँ आपको, यहाँ पर देखना बेटा, ट्राइंगल ऑफ BOC में, ट्राइंगल ऑफ BOC में हम क्या करते हैं, सेम एज इट इज टेन थीटा लगाते हैं। क्या होता है लंब अपॉन आधार, लंब कितना OB अपॉन आधार कितना BC, टेन थीटा का वैल्यू कितना है बेटा 45 डिग्री बराबर OB अपॉन में BC। टेन 45 का वैल्यू कितना 1, OB कितना है OB 3 अपॉन BC का वैल्यू फाइंड करना बेटा x2 है। यहाँ से x2 का वैल्यू फाइंड किया तो कितना आ जाएगा अपने पास में 3। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, नदी की कुल चौड़ाई, अब नदी की कुल चौड़ाई तो आपको पता है यहाँ से लेकर के पूरी ये होगी, यानी दोस्तों नदी की कुल चौड़ाई कितनी हो जाएगी x1 प्लस x2। x1 का वैल्यू कितना था 3√3 प्लस में 3, और यहाँ से बेटा मैंने क्या किया 3 कॉमन लिया था, अपने पास क्या बचा √3 प्लस 1 मीटर। आपको समझ में आ गया वो दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करवाया मैंने। आपको क्या करना है, ये नदी की चौड़ाई है, एक बिंदु से दो अवनमन कोण दिए हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। बेटा जब भी आपको अवनमन कोण दिया जाता है तब कंफ्यूज मत होना, अवनमन कोण ऊपर वाला है तो उसी के सापेक्ष आप उसको उन्नयन कोण मान लीजिए। ठीक है, क्यों मानते हैं मैंने बता दिया, दो समांतर रेखाएं काटती है तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का, ये 45 है तो ये भी 45 है। दोनों ट्राइंगल में टेन थीटा लगाना है, ये दूरी ज्ञात करनी है, दोनों को ऐड कर देना है, अपने पास में नदी की कुल चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है बेटा, अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अभी भी बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा करा दूंगा एग्जाम्पल, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों मैं आपको 5 बार या 10 बार एग्जाम्पल कराने को तैयार हूँ, लेकिन आपको समझ में आना ही चाहिए। आपको समझवाने के लिए ही हम ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, आपको क्वेश्चन कराने के लिए ही। अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी एग्जाम्पल में तो आप जरूर पूछें। ठीक, आगे देखिए बेटा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 में ही डाउट थी, मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल करवा दिए, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। आगे अब 9.1 में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, कौन सा